जो जो बच्चा ब्रश करके आया है, एकदम तैयार होके आया है, नहा धो के आया है, पाउडर टिक्की लगा के आया है, उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर आ जानी चाहिए। एकदम खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका मेरे सामने होना चाहिए। जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चे एक खिलखिलाती स्माइल, एक मुस्कुराती स्माइल जल्दी से लेके आइए, ठीक है। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिए थे, मुझे बताइए होमवर्क क्वेश्चन आपने सॉल्व किए कि नहीं किए, स्पेशली मॉड्यूल के, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैं सॉल्व करूंगा ही, बट मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपने किया कि नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसको हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं, 4, 5, 6 को, मॉड्यूल को आपने क्या क्या किया है। चलो, जो जो बच्चा होमवर्क करके आया है, तुम्हारा एक एक कदम जो ले रहे हो आप वो पास होने की तरफ बढ़ रहा है। सो मैं अभी आपके साथ में, वेरी गुड, क्या प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बेहतरीन। ये कौन सा बच्चा है? गायत्री यादव। गायत्री यादव जी, बहुत बहुत बढ़िया बेटा जी। ये कौन सा रसगुल्ला है? हमारा संस्कार। संस्कार ऑल्सो हैज डन अ ग्रेट जॉब, सो दैट्स लवली। सो मैं अभी आपको बता दूं 4, 5, 6 मैंने होमवर्क दिया था। ऑलराइट, सो लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा जी, आंसर आपके पास ऑलरेडी पता है आपको। तो एक बार इसको डील कर लेते कि क्या क्या है। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस विल गो इन ओपनिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन 18, 19 और ये जो कुछ भी इसका टोटल लेना है और सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में जाएगा। आई रिपीट, पहले आपको ये देखना ही नहीं कि कौन से साल का है, आपको सब्सक्रिप्शन टोटल लेकर क्या करना है बेटा जी, यू हैव टू पुट इट इनटू व्हाट, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसकी एंट्री क्या हुई, कैश ऑब्लिक बैंक टू सब्सक्रिप्शन, बरोबर ना। ये टोटल लेना पड़ेगा। सो 3,55,000 प्लस 65,000 जो कुछ भी अमाउंट आती है वो लिखना होगा आपको। टू डोनेशन, ये IND क्रेडिट साइड। एंट्रेंस फीस के बारे में वो कुछ एडजस्टमेंट रहेगी। सैलरीज एंड वेजेस IND डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस IND डेबिट साइड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट असेट साइड। टेलीफोन चार्जेस IND क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस IND डेबिट साइड। टेलीफोन एंड कन्वेंस, अगेन इट इज IND डेबिट साइड। And balance carried down, this is will go in closing balance sheet asset side. Then outstanding subscription for the year ended 31st March 2020 is how much? 55,000, not a big deal. Closing subscription receivable is 55,000. Outstanding salaries and for the year ended 31st March 2020. अरे अमाउंट नहीं दिया। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये ठीक है। कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस, मतलब 50% IND में जाएगा और 50% जाएगा कहां पे बेटा जी, बैलेंस शीट में। बट बेटा अभी क्वेश्चन क्लियर ये नहीं हो रहा है कि किसी ने ये नहीं बताया कि भाई जी कितना आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ये कहीं पर दिया नहीं है तो इधर देखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का बेटा फिगर मिसिंग, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 40,000। ओके, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिर्फ मैं आपके सामने बना रहा हूं और आशा करता हूं कि आप बराबर से करके आए हो। सो मैंने लिखना है बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का फिगर आएगा 55,000 प्लस, सॉरी 3,55,000 प्लस 65,000, सो इट विल टर्न आउट टू 4,20,000। एंड देन द नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। 18, 19 का अभी मिला है, मतलब पहले रिसीवेबल रहा होगा ना बेटा। सो कैन आई नॉट से ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल 65,000। ओपनिंग रिसीवेबल कितना है बेटा? 65,000। और क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? इट इज 55,000। सो कितना IND में जाएगा? सो टू IND, कैन आई नॉट से 4,20,000 माइनस, सॉरी प्लस 55,000 माइनस 65,000 विल टर्न आउट टू 4,10,000। सो 4,10,000 आपके IND में जाना चाहिए। एग्रीड? सो चेक कर लेते बेटा जी कि IND में 4,10,000 जाएगा कि नहीं जाएगा। IND भैया ये रहा 4,10,000। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। एग्रीड? सो राजा बेटा जी, हमारा ये वाला चीज जो है वो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की भी चर्चा कर लेते हैं। From the following information, club shows the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2020. Match expenses paid 1,10,000. Match fund ये 30,000 है। Donation for match fund received during the year 55,000.
एग्रीड। सो बेटा जी टोटल मैच फंड कितना हो गया, 30 प्लस 50 था 55,000, और इसके अंदर 20,000 रुपए आपको और प्रोसीड्स मिले फ्रॉम द सेल ऑफ द टिकट। सो आपका टोटल मैच फंड कितना हो गया, 1,05,000। अब बेटा उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस कितने हो गए, 1,10,000। अब आप मुझे बताओ फंड ज्यादा है कम है, कम है। फंड सिर्फ 1,05,000 का, बट खर्चा ज्यादा हो गया, तो बेटा जी ये कहां जाएगा, इट विल गो एंड हिट योर नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट, दैट इज आईएनडी अकाउंट। तो जैसे गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट में अगर फंड जो दिया हुआ है उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो क्या करेंगे, उस काम को छोड़ देंगे, मैच को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता भाई, मैच करनी पड़ती है, क्योंकि आपने खर्चा किया और थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो आप आपके मेन सेंटर से जैसा पैसा मंगाते हो वैसे ही आप उसको क्या करोगे, आईएनडी में डेबिट करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। एग्रीड। सो राजा बेटा जी इस केस में since the expenses incurred more than the match fund available, we are limiting the expenses to 1,05,000. The remaining expense of 5,000 will be debited to income and expenditure account. ये एकदम कॉमन सेंस की चीज है बेटा जी। जब आपका फंड खत्म हो गया तो आप आपके नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट से वो पैसा निकालने की कोशिश करोगे। एग्रीड? यस। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे इस बार मंदिर बंद रहे पूरे साल भर, तो अब मंदिरों का क्या रहता है रूल कि भाई जी हम क्या करेंगे कि इस बार जितनी डोनेशन मिलती है सजावट के लिए, उसके हिसाब से हम पैसा सजावट के लिए लगाएंगे मंदिर के। बट मान लो पैसा कम मिला और गणपति का ये आ गया, क्या बोलते, ये क्या बोलते रहे, गणपति लगा है, सितंबर में गणपति आ गए, तो गणपति आएंगे तो उनका डेकोरेशन वगैरह होता है हमारे पुणे में, तो डेकोरेशन होता है, तुम बोल रहे पैसे तो कम है, आया ही नहीं इस बार पैसा, तो तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम क्या बोलोगे, आईएनडी को डेबिट करोगे, और जो फंड है वो खत्म भी हो गया तो चलेगा, बट यू विल स्टिल एक्सपेंड इट, क्योंकि कुछ चीजें आपको करनी है, और जो ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा वो चला जाएगा आईएनडी को। यस सताक्षी यू आर राइट, अब्दुल कलाम जी बिल्कुल सही, तो आप आईएनडी के डेबिट साइड में डालोगे। नाउ मैंने उसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी दिया था कि आपको होमवर्क, राजा बेटा जी 4, 5 and 6 is what I gave you as an homework. All right, let's go on. During the year ended 31st March 20, subscription received by the Jaipur Literary Society was 4,50,000. ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 4,50,000 मैंने दिखा दिया इधर। फिर उनका ये बोलना है कि द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। ये ओपनिंग होगा, राइट, ओपनिंग में और भी हो सकता है। उनका ये बोलना है कि पिछले साल का रिलेटेड कितना है, 20,000। 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज 15,000। सो कैन आई नॉट से 15,000 क्रेडिट में आएगा, और 19,000 अभी लिख के रखता हूं ओपनिंग रिसीवेबल। यहां तक की चीजें हो गई। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 20 बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2021 इज 26,000। ये क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31st March 20 include the advance received for the year ending 31st March 19 amounted to rupees 18,000. So Raja beta ji, can I not say कि opening received in advance 18,000 है? What amount should be credited to IND account for the year ended 31st March 20 as income from subscription? So subscription account, ठीक है। So बेटा जी 18,000 is subscription received in advance plus 4,50,000 plus 15,000 माइनस 19,000 माइनस 26,000, तो आपका फिगर कितना आ जाएगा, 4,38,000। सो फिगर आ जाएगा 4,38,000। सो कैन आई नॉट से, अरे 4,38,000 क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या गलती कर दिया मैंने? अच्छा मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 18,000 प्लस 4,50,000 प्लस 15,000 माइनस 19,000 माइनस 26,000, 4,38,000। ये 437 क्यों आ रहा है यार? ओपनिंग रिसीवेबल 20,000, मैंने 19 क्यों लिखा फिर? जबरदस्ती 19 लिख रहा है इंडिया, ये तो 20,000 है। तो ये आ जाएगा 4,37,000। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जमा। भाई साहब रिवीजन बात बैच की ये खास बात है अपनी कि भाई जी इसके अंदर प्रॉब्लम भी हुए और फास्ट हुए, मतलब आपकी और मेरी मेहनत इस तरीके से जुगलबंदी करती है कि भाई जी प्रॉब्लम्स बहुत सारे करेंगे हम, जो क्वेश्चन बैंक में उतने नहीं और भी करेंगे, बट आपका और मेरा साथ रहा तो जल्दी जल्दी फास्ट हो जाएगी चीजें। अब आगे बढ़ता है, अब हमें जाना है क्वेश्चन बैंक के पास, और हम क्वेश्चन बैंक में आ गए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया था, सही है?
आरटीपी में 20 का क्वेश्चन है ना? तो लेट्स सी. डॉक्टर दिनेश आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस on 1st April 2018 with rupees 1 lakh of his own and 1,50,000 borrowed at the interest of 12% per annum on the security of his life policy. ओके, सो बेटा जी इन दोनों की अगर एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री पता चल जाएगी. एंट्री क्या होगी? पहली वाली एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल और दूसरी वाली एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू लोन. तो इस व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया. अब कैश ऑब्लिक बैंक के डेबिट साइड में जाएगा, रिसीट साइड में, और कैपिटल जाएगा कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और लोन जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में. ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज लाइफ पॉलिसी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन लिया ये इंपॉर्टेंट है. उसने अपनी कोई निजी चीज, अपनी कोई पर्सनल चीज उसने देकर गिरवी रखकर लोन दिया, बट बिजनेस के लिए इट विल बी ओनली ट्रीटेड एज अ लोन. हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड, his accounts for the year were kept on a cash basis and the following is his summarized cash account. तो ओन कैपिटल जो बेटा हम देख रहे थे वो लोन 1,50,000 है. ये प्रिस्क्रिप्शन फीस 330 है, ये आईएनडी में जाएगा क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन फीस एक डॉक्टर के लिए क्या है? इनकम है. विजिटिंग फीस ये भी क्या है? इनकम है. फीस फ्रॉम लेक्चर्स आईएनडी क्रेडिट साइड, इनकम ही है ना. पेंशन रिसीव्ड ये बेटा जी ये बिजनेस की इनकम नहीं है, गड़बड़ मत करियो. क्या ये पेंशन रिसीव्ड बिजनेस की इनकम हो सकती है क्या? मुझे बताओ, व्यापार की इनकम है क्या? नहीं. सो बेटा जी पेंशन रिसीव्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो इधर देखिए, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुई है पेंशन इनकम, मतलब कैपिटल में क्या हुआ है? ऐड. तो क्यों हो रहा है इसका लॉजिक समझना जरूरी है बेटा. बिजनेस का अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकाल रहे हैं, उससे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे. सो पेंशन ये बिजनेस की इनकम नहीं है. अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो आप बिजनेस की इनकम कैसे दिखा सकते हो? इट हैज टू गो वेयर? इन आईएनडी क्रेडिट साइड. सो राजा बेटा जी मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी. सो दिस विल बी एड इन कैपिटल. पेमेंट मेडिसिन परचेस्ड ये आईएनडी डेबिट साइड. सर्जिकल इक्विपमेंट ये बैलेंस शीट असेट साइड. मोटर कार बैलेंस शीट असेट साइड. मोटर कार एक्सपेंसेस आईएनडी डेबिट साइड. वेजेस एंड सैलरीज आईएनडी डेबिट साइड. रेंट ऑफ क्लिनिक आईएनडी डेबिट साइड. जनरल चार्जेस आईएनडी डेबिट साइड. हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये हो गया ड्रॉइंग्स भाई. हाउस होल्ड फर्नीचर ये भी हो गया ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल में से लेस होगा. और एक्सपेंसेस ऑन डॉटर्स मैरिज ड्रॉइंग्स अगेन, राइट. इंटरेस्ट ऑन लोन आईएनडी डेबिट साइड. बैलेंस एट बैंक और कैश इन हैंड ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड में. 1/3 of motor car expenses may be treated as applicable to the private use of car and 15,000 of salaries are in respect of domestic servant. मतलब ये जो आपको दिया है मोटर कार ये प्राइवेट यूज के लिए यूज की गई है और 15,000 ये डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए वेजेस एंड सैलरीज. सो 52,500 नहीं बेटा जी, इसमें से 15,000 52,500 माइनस 15,000, सो ये फिगर होना चाहिए 37,500. तो आईएनडी में 37,500 ही जाएगा और मैं इधर ड्रॉइंग्स लिख दूंगा ऑफ वेजेस 15,000, जो वेजेस को दिया ये 15,000 ड्रॉइंग्स. साथ ही साथ अगर आप मोटर कार की बात करेंगे सो ये 60,000 नहीं, ये सिर्फ लेना पड़ेगा 40,000 क्योंकि बेटा जी मोटर कार एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स मोटर कार पर्सनल यूज के लिए मोटर कार एक्सपेंसेस ये कितना चला जाएगा बेटा जी? कैन आई नॉट से इट इज 20,000 1/3. अब इसमें मोटर कार के बारे में भी बताऊंगा बट थोड़ी सी देर रुक जाइए, इसके बारे में मुझे आगे पढ़ने दीजिए और मोटर कार का क्या कर सकते हैं. द स्टॉक ऑफ मेडिसिन वॉज वैल्यूड एट 47,500. मतलब बेटा जो परचेस किया है मेडिसिन वो पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं है, उसमें स्टॉक बचा है कुछ. तो बेटा जी आपको कंज्यूम निकालना पड़ेगा स्टॉक का. तो स्टॉक का कंज्यूम का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बट ओपनिंग स्टॉक भी नहीं रहेगा क्योंकि बिजनेस अभी अभी तो शुरू किया है, राइट. इन्होंने इसी साल बिजनेस शुरू किया कैपिटल इन्फ्यूज कर. सो बेटा जी आपका कंज्यूम्ड आएगा मेडिसिन कंज्यूम 122,500 माइनस 47,500. सो बेटा जी आपका कंज्यूम्ड आएगा 75,000 और यह आईएनडी अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा. और जहां तक बात आ रही है कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 47,500 इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट असेट साइड बिकॉज इट इज योर क्लोजिंग स्टॉक. इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट असेट साइड. आशा करता हूं कि बात समझ में आई.
जब आगे बढ़ता हूं तो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड IND अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, इग्नोर डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉट अ बिग डील। सो बेटा जी अभी जो जो चीजें इजी है वो कर लेते। पहले प्रिस्क्रिप्शन फीस 1,25,000 और 12,000 पहले चला गया है क्या, इधर देख लेते। तो ये देख लो 330, 125, 12,000 चला गया जो सर्कल किया। फिर इसके बाद में मेडिसिन परचेज 75,000 डेबिट में जाना चाहिए, 75,000 डेबिट में गया। फिर नेक्स्ट 1,25,000 बैलेंस शीट एसेट साइड, मोटर कार बैलेंस शीट एसेट साइड 40,000 और 37,500, 40,000 और 37,500 राइट। सो ये दो फिगर ले लिए। फिर 30,000 और 24,500, 30,000 और 24,500 ये देख लो। फिर राजा बेटा जी अगर हम ध्यान से देखें तो ये ड्राइंग्स ही है, ये 18,000 है इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा लोन कितना लिया था, 12% पर एनम, 1,50,000 का 12% निकालो, 18,000 और 18,000 ही भरा है तो बेटा जी कुछ भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका IND के डेबिट साइड में गया, यस और नो। ये 18,000, चलो सर्कल इधर करना था। अब बेटा जी एक बार चेक कर लेते हैं, जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना है देख लो। आपका कैपिटल 1 लाख है, फिर आपका 1,50,000 और पेंशन आपकी ऐड हुई, फिर आपने उसमें से विड्रॉ कितने कर लिए। सो बेटा जी 20,000 तो आपका मोटर कार एक्सपेंसेस है, 15,000 का जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट का है, फिर उसके बाद आपकी ड्राइंग्स है 90,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की, ये वाला, फिर 12,500 रुपए ये भी क्या है आपका ड्राइंग्स है, और 1,07,500 ये क्या है 1,07,500 ये भी आपका ड्राइंग्स है। इसके अंदर सरप्लस जो भी होगा वो ऐड होगा और उसके बाद में हम चीजें देखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट तो पूरा बाद में निकलेगा, बट मुझे बताइए अब डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है तो क्या सारे IND के आइटम्स आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। सो IND के आइटम आ गए तो अभी आपका सरप्लस आया 2,42,000। सो ये 2,42,000 में इधर क्रेडिट कर दूंगा, 2,42,000। अब मुझे आप बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा कैपिटल का। तो 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,42,000 माइनस आई विल से 20,000 माइनस 15,000 माइनस 90,000 माइनस 12,500 माइनस 1,07,000, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा 247। तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। तो ये कैपिटल आया 2,47,000, ये देख लो। लोन 1,50,000 है, मोटर कार 160 है, सर्जिकल इक्विपमेंट 125, स्टॉक 47,500, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। मुझे लगता है बैलेंस शीट बहुत आसान थी, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, जो एडिशनल कैपिटल है वो भी क्रेडिट साइड में, जो सरप्लस है वो क्रेडिट साइड में, जो ड्रॉइंग्स है विड्रॉल्स है वो सब डेबिट साइड में, और उसके बाद में आपको कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर आप गो अहेड बोलो तो वी कैन गो अहेड विद दिस। आपको जरा आंसर दिखा दूं मैं इसका, ये आंसर आप देख लीजिए। 2,42,000 क्रेडिट क्यों किया अकाउंट में, रोहित गुप्ता जी थोड़ा सा तो लॉजिक लगा है यार। कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है और सरप्लस से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है, सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट ना, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करूंगा, कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। सो कैपिटल बढ़ रहा है ना मेरा बिजनेस में, सो आई हैव क्रेडिटेड। तो ये कैपिटल अकाउंट भी एक बार देख लीजिए आप, जल्दी से कैपिटल अकाउंट को भी देख लीजिए। और कैपिटल अकाउंट के बाद में आपको जो नेक्स्ट समझाना है वो है बैलेंस शीट, और ये देख लीजिए बैलेंस शीट। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया क्या, देख के बताना तो मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्या, एक बार मुझे बताना। हैव वी डन विद क्वेश्चन नंबर 5? राशि जैन क्या हो रहा है, क्या ढोस के आई बेटा आज, हैव यू टेकन समथिंग, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या बेटा। राशि कैपिटल में क्यों नहीं ऐड हुआ है ना इधर, ये क्या किया है हमने, कैपिटल में पेंशन को भी ऐड किया है और बहुत सारे आइटम्स है, इसलिए अकाउंट में बता रहा हूं। अब देखो तुम्हारा ऐड नहीं होगा, इस चक्कर में तुम अकाउंटिंग भूल गई हो। अकाउंटिंग की है भाई सही से, सरप्लस को ऐड किया है ना,
सरप्लस को ऐड किया, यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम दोनों अलग अलग साइड में है कि एक साइड में? अपन टीम है कि अलग अलग साइड में? आर वी ऑन द सेम साइड और वी आर अपोजिट टू ईच अदर? वी आर टीम, राइट? सो अभी मैं जो आपको काम दूंगा, अगर आप सच्ची श्रद्धा से करोगे, सच्चे लॉजिक से करोगे, तो बेटा जी मॉड्यूल के साथ ये सब क्वेश्चंस हम सल्टा देंगे, ठीक है? अब क्या है, मैं आज आपको दो टास्क देने वाला हूं। दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम क्वेश्चंस है और वो आपको टाइमर पर करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा जी आपका टाइमिंग और प्रेजेंटेशन दोनों ही चीजें अच्छी होनी चाहिए। एग्रीड? सो मैं वापस रिपीट करता हूं, जो अब मैं आपसे काम करा रहा हूं उसके अंदर हम किस चीज के बारे में देखेंगे? आपका टाइमिंग और आपका प्रेजेंटेशन। तो टाइमिंग और प्रेजेंटेशन के लिए बेटा जी आपको मैं जो अभी क्वेश्चन कराया मैंने उसी का जैसा और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 कब पूछा गया जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, इधर ये गलती से 6 प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नंबर 7 है। Dr. Deku started private practice on 1st April 19 with rupees 2 lakh of his own fund and 3 lakh borrowed at an interest rate of 12% per annum on security of his life policy. His accounts for the year were kept on cash basis and the following is his summarized cash account. So own capital, loan, prescription fees, visiting fees, lecture fees, pension received, medicine purchase, surgical equipment, motor car expenses, wages, salaries, rent of clinic, general expenses, household furniture, expense on daughter's marriage, interest on loan, balance at bank and cash in hand. 1/3 of the motor car expenses may be treated as applicable to the private use of car and 30,000 of salaries are in respect of domestic servant. The stock of medicine was 95,000. You are required to prepare his private practice income and expenditure account and capital account for the year ended 31st March 2020. Ignore the depreciation. पास होने का रामबाण उपाय। बेटा जी जो कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो जनरली मॉड्यूल, आरटीपी, मॉक पेपर यहां वहां से ही आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही क्वेश्चन आया था आरटीपी में। आरटीपी कौन सा था? मई 20 में आया था। और बेटा जी देख लीजिए जनवरी 21 में इसके जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। सो आप सभी लोगों से विनती है कि मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाए। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 18 मिनट के अंदर अंदर आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए। सो बेटा जी आपका समय शुरू होता है। अब तुम ये मत सोचना कि तुमने बहुत फास्ट कर लिया तो तुम बहुत भारी हो, नहीं। फास्ट के साथ आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा ऐसा मैं आश्वस्त हूं। बट बेटा जी इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रेजेंटेशन गंदा है तो समझ लीजिए आपको कोई बचा नहीं सकता, और जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा वही आगे जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं टाइमर स्टार्ट। आपका टाइम शुरू हो गया, आप शुरू कर दीजिए इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों को क्वेश्चन देखना है वो रहा क्वेश्चन इधर, और मैं अब इसको स्क्रीन कर देता हूं फुल स्क्रीन। तो अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। बेटा जी अब मुझे ज्ञान मत बांटो कि सर सेम है बट फिगर डिफरेंट है। अब तुम मुझे कर कर बताओ इसका, क्योंकि अगर तुम ये एग्जाम के पहले कर कर जाते पर तुम्हारी जनवरी एग्जाम नहीं थी, अगर तुम कर कर जाते तो ये चीज़ें ईजी होती। तो जल्दी से मुझे कंप्लीट कर कर दो। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू डू इट। ठीक है, नाउ नो चिट चैटिंग। और मैं आपको मिलूंगा थोड़े समय के बाद में, और प्रेजेंटेशन हम चेक करेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
दैट्स लवली नाउ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3 बच्चों का हो चला है। और अब हमको देखना पड़ेगा कि टाइमर में 15 मिनट हो गए बेटा। 18 मिनट का समय आपको मिला था। अभी प्रेजेंटेशन वाइज देखेंगे। अब जैसे एक आंसर आया मेरे पास हर्षिल का, आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे इसमें, मैं रीजन बाद में बताऊंगा। भावेश गोखलानी जी, आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए ऐसा लगता है। हम्म। ऑलराइट राजा बेटा जी, तो मैं बताऊं अभी आपको। तो आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन है। सो प्रणव गोयल जी का आंसर मैं पढ़ रहा हूं। सो जो बच्चे पेनड्राइव में भी पढ़ रहे कर रहे हैं वो सभी लोग ध्यान से सुने क्या आंसर है प्रणव गोयल जी का। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेकू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम प्रिस्क्रिप्शन फीस 6 लाख, बाय विजिटिंग फीस 2,40,000, बाय लेक्चर फीस 24,000। अरे गधेड़े बच्चे, थोड़ा अच्छे से तो लिखता, ये मुझे समझना पड़ रहा है तो क्या लिख रहा है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड 1,50,000। अब ये मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे आया 1,50,000, सो 2,45,000 माइनस किया गया है 95,000, सो यह है 1,50,000। ठीक है। मोटर कार एक्सपेंसेस लिए गए हैं 80,000, क्योंकि उसमें से 1/3 निकाल दिए गए। वेजेस एंड सैलरीज 75,000, रेंट ऑफ क्लिनिक 60,000, जनरल चार्जेस 49,000। अरे गधेड़े प्रणव, देख 49,000 कैसे लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 36,000 और एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज 4,24,000। जब बात आई कैपिटल की तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख था, बाय पेंशन रिसीव 3 लाख, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 4,24,000 और मोटर कार एक्सपेंसेस 40,000, वेजेस एंड सैलरीज 30,000 क्योंकि ड्रॉइंग्स है, टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1,80,000, अगेन इट इज ड्रॉइंग्स, टू हाउस होल्ड फर्नीचर 25,000, टू एक्सपेंसेस ऑन डॉटर्स मैरिज 2,15,000 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,34,000। प्रणव बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूं और तुम्हारे हस्ताक्षर देखकर मुझे यह बात तो पता चल गई है कि तुम काफी होशियार बच्चे हो। बट एक बात बता दूं तुमको कि अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे फिगर्स पढ़ने के लिए तकलीफ होती है, तो बेटा जी आगे चलकर आपको तकलीफ आएगी। तो बेहतर यह होगा कि आप आपके हस्ताक्षर को सुधारें, तभी जाके आप आगे जाएंगे। और मुझे बताइए कि प्रणव का आंसर ये सही है क्या। प्रणव ने कैपिटल के बाद में शायद बैलेंस शीट भी बनाई है, राइट। उर्वशी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, नैन्सी बंसल का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, डिंपल जी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। अब जल्दी से मुझे बताइए कि क्या यह आंसर सही है क्या, जो मैंने अभी आपके सामने रीड किया। और लगभग लगभग पूरी क्लास ने आंसर सॉल्व किया और बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। अच्छा और चाहिए नीरज लठुरिया जी। ये शुभम कुमार सिंह का प्रेजेंटेशन देखिए, देखने लायक है। मैं इसको पिन कर रहा हूं, इसको जरूर देखिएगा इस प्रेजेंटेशन को। एंड दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, अब आंसर सही है कि नहीं है वो मैंने रीड किया, आप मुझे जल्दी से बताइए क्या ये आंसर सही है या नहीं है। राइट, गायत्री जी यादव का भी प्रेजेंटेशन अच्छा है। प्रिया अग्रवाल प्रेजेंटेशन और इंप्रूव होना चाहिए, नलायक। फर्स्ट लेवल पर प्रिया अग्रवाल प्रेजेंटेशन अच्छा था, बाद में तुमने बैंड बजा दी। प्रीत, तुम्हारे गांव में पेंसिल नहीं मिलती क्या, स्केल तो मिलती है, पेंसिल नहीं मिलती क्या, नलायक। एक काम कर, आज से है ना वो आईलाइनर वगैरह कुछ मत यूज किया कर। प्रीत लड़का है कि लड़की है मुझे पता नहीं, आईलाइनर वगैरह कुछ मत यूज किया कर। एक काम कर ले, वही क्या बोलते हैं उसको, जो तेरा ब्लैक कलर का पेन है ना वही यूज करना चालू कर दे, उससे ही चालू कर दे। और तू अगर लड़का है ना तो पाउडर वाउडर मत लगाया कर, वो जो चौक नहीं रहते क्या चूने के,
वो क्या बोलते हैं उसको, जब हम बोर्ड पहुंचते हैं ना तो वो चूना गिरता है ना, उसको चूने को लेकर लगा लिया कर गधेड़े, क्योंकि तुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना एक चीज का उपयोग किसी और चीज पर करने के लिए। अरे कोई बच्चे ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो आंसर मैंने पढ़ा वो आंसर सही है या नहीं है। अच्छा तुम ऊपर हाँ बोल चुके हो, ठीक है। तो मैं एक दो बच्चों के आंसर चेक कर लेता हूं, क्या वही आंसर है क्या। बहुत बेहतरीन, मेजॉरिटी बच्चों के आंसर मैच हो गए हैं। कनक गुप्ता बेटा जी आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है। सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, बट सर बट कैसा क्या टैली नहीं होगा रे। तू कैपिटल लिखेगा, कैपिटल के बाद में तेरी मोटर कार आएगी असेट, मोटर कार के बाद में तेरा सर्जिकल इक्विपमेंट आएगा असेट, फिर वो स्टॉक आएगा, बैलेंस एट बैंक और कैश इन हैंड आएगा, और इधर कैपिटल लोन आएगा, और उसके बाद में शुरुआत का जो तेरा पैसा है उसमें सरप्लस ऐड करेगा। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। बैलेंस शीट अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो किसी एक बच्चे ने बैलेंस शीट भी बनाई थी। बैलेंस शीट देखो ये श्रुति गुप्ता ने बनाई है। कैपिटल का उनका बोलना है 4,34,000 विच इज राइट, लोन 3 लाख है, फिर इधर सर्जिकल इक्विपमेंट 2,50,000 है, मोटर कार है 3,20,000, बैलेंस एट बैंक 1,10,000, कैश इन हैंड 19,000 और मेडिसिन स्टॉक 95,000। और इस छोरी ने बोल दिया कि सर मैंने तो इतना लिख दिया, मेरा काम हो गया, मैं आधा अधूरा ही काम करती हूं, बाकी का भी आप टैली कर लो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है बेटा जी, श्रुति गुप्ता जी मैं हूं ना एग्जामिनर, मैं चेक करूंगा ऐसा, है ना, और मार्क्स भी ऐसे ही दूंगा बेटा जी। फिर तुम वापिस आना कि लेकर कि सर एक और बार चेक करो ना, गलती हो गई पिछली बार मेरे तरफ से। ये मेडिसिन स्टॉक है 95,000 है कि 35,000 है। 35,000 है, फिर इसकी बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो रही है। श्रुति गुप्ता जी की बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, बट मैंने बैलेंस शीट जब की थी तो टैली कर दिखाई ना आपको। वो बाबूड़ा मैंने बैलेंस शीट टैली कर दिखाई थी ना। तो भाई जी बैलेंस शीट किसी और बच्चे ने बैलेंस शीट बनाई क्या। अच्छा सारे ही बच्चे बोल रहे हैं कि सर बैलेंस शीट में 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो शायद कुछ ऐसा होगा कि बेटा जी या तो हमारे क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है, राइट। एक बार क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कि क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि खाली पुकड़ तुम फिर तड़पोगे और मुझे बुरा लगेगा। एक दो मिनट है बेटा, वो देख कर तुमको बता देता हूँ। इसमें देखो कोई फिगर अपने यहाँ पर गलत तो प्रिंट नहीं हो गया ना, स्पेशली हाँ ये दिख रहे हो, ये वाला फिगर हमारे बंदे ने झोल कर दिया। बट तुम सही थे, तुम सही थे, हमारे बंटर ने हमारे पंटर ने ये वाला फिगर है ना जोल कर दिया, इसलिए तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं। और सल्यूट है तुमको कि तुमने लॉजिकली सॉल्व किया, हमारे पंटर से गड़बड़ हो गई, वो 660 का फिगर है इधर। तो मैं भी लिख के रख देता हूं, अगली बार इसको दुरुस्ती कर लूंगा। ये प्रिस्क्रिप्शन फिगर 6,60,000 है।
नहीं रिकी, बोला नहीं है क्वेश्चन में बनाने के लिए, बट अपने को पता तो होना चाहिए ना बैलेंस शीट क्यों नहीं डाली हो रही। अपन सत्सत बुद्धि वाले व्यक्ति है, विवेक वाले व्यक्ति है, तो अपने को पता नहीं रहेगा तो कैसे क्या चलेगा रे। पता तो चाहिए ना कि क्यों नहीं चल रहा है। यस और नो? सो दैट्स द रीजन। सो गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू गिव यू द नेक्स्ट टास्क। मैं वापस तुमको याद दिला दूं कि अपन दोनों एक ही साइड में है और आज कोई एक खास मकसद से हम मिले हैं। तो अब आपके सामने आ रही है नेक्स्ट चीज, देखना पसंद करोगे आप? चलो मैं बताता हूं क्या है वो चीज। इसके अंदर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया बेटा जी। मैंने तो क्या, आपने ही कंप्लीट किया। अब बेटा जी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 10। इससे मैं आपको इंडिपेंडेंट बना रहा हूं कि आपको जो इसके बारे में डर है ना वो निकल जाना चाहिए। यह क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2021 का, और ये भी आप टाइमर पर करोगे, मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं लोगे। और एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना खुद में एक नशा है यार, मजा आता है वो। राइट, सो लेट्स सी कि किस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ATK क्लब, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट and balance sheet of the club as on 31st March 2020 by subscription, by interface, by miscellaneous income, to salaries, to printing, to postage, to telephone, to office expenses, to bank interest, to audit fees, to annual general meeting expenses, to depreciation surplus, subscription outstanding, subscription received in advance, salaries outstanding, audit fees payable, bank loan, value of sports equipment. Okay बेटा जी, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। राइट, क्योंकि इस बार जो आपको दिया है वो क्या दिया हुआ है? IND अकाउंट दिया हुआ है। ध्यान से समझना, IND अकाउंट। मैं एक इसका सॉल्व करके बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा। वैल्यू ऑफ क्लब प्रीमाइसेस 760 और 760 दिया है, और ये कैश इन हैंड। अब तुमको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, हिंट नंबर 1। हिंट नंबर 1, तो आप क्या करोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे। राइट, क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बनाओगे तब आपको जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा? कैपिटल फंड। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनाओगे क्या? इधर क्या लिख दोगे? असेट्स। इधर क्या लिख दोगे? लाइबिलिटीज। और इधर सरप्लस भी दिया हुआ है, सरप्लस। ये सरप्लस दे रखा है ना इधर, 1,20,000। मैं सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बना रहा हूं, 1,20,000 सरप्लस दे रखा है। और इसके बाद में आपको ये वाला ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है। ओपनिंग कैपिटल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट टैली नहीं हो जाएगी सो ओपनिंग कैपिटल नहीं निकल सकता। सो ओपनिंग कैपिटल आप यहां पर निकालोगे X, क्योंकि आपको यह फिगर तो पता चल जाएगा ना, ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो आपको यह वाला फिगर मिल जाएगा जिसको मैंने टिक किया है। उसमें से 1,20,000 माइनस कर दोगे तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। सही है कि नहीं है? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। जैसे ही ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग कैपिटल पता है और आपको लाइबिलिटीज भी पता है और असेट्स भी पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है? कैश। कैश पता नहीं तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इसको पकड़ेंगे X2 और आपको यहां पर X2 मिल जाएगा। पहले मुझे बताओ ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं समझाऊंगा, बट मैं कोई नई चीज नहीं सिखाऊंगा, आपको लॉजिक से ही क्लियर करूंगा। तो क्या ये चीज समझ में आई क्या? तो वापिस से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है, उसके अंदर असेट्स है, उसके अंदर लाइबिलिटीज है, आपको सरप्लस भी दे रखा है। आप सरप्लस लिखेंगे 1,20,000 और जैसे ही वो लिखोगे उसके बाद में आपको ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा X। अब आप ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस डालोगे किसके अंदर? ओपनिंग बैलेंस शीट में, और वहां से आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे कैश का। हर बार ओपनिंग बैलेंस शीट में हम निकालते थे ओपनिंग कैपिटल, इस बार आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालना है कैश। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। फिर मैं आपको अब इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। एक अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या बनाने के लिए बोला है? आपको बोला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बैलेंस शीट तो आप एकदम आसानी से बना लोगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो मैं अभी एक अकाउंट बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये ले लूं ऑडिट फीस, ऑडिट फीस ले लूं, ठीक है? ये मैंने ऑडिट फीस अकाउंट बना दिया। तो ऑडिट फीस अकाउंट में बेटा जी कैन आई नॉट से बाय IND, आई विल राइट डाउन 10,000। पहला वाला आइटम आ गया। बाय IND क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया। प्लीज पढ़ो ध्यान से, इट इज नॉट R&P, इट इज IND। सो बेटा जी जब अकाउंट मालूम है ना तो एडलेस का चक्कर नहीं है। ऑडिट फीस दिख गया, IND 10,000। अब इसके बाद में क्या करोगे? आपको ऑडिट फीस पेएबल ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। सो ओपनिंग लिखेंगे बेटा जी 8,000, क्लोजिंग लिखेंगे बेटा जी 10,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब बेटा जी बचा हुआ तो पेड ही होगा ना। सो मुझे बताओ कितना पेड है?
सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 8,000। आशा करता हूं कि जब आप आर एंड पी अकाउंट बनाएंगे तो आप उसको पेमेंट साइड में लिख देंगे 8,000। पेमेंट साइड में कितना लिख देंगे 8,000। सो बेटा जी ऐसे सैलरी का अकाउंट बनाना है, राइट, सैलरी का अकाउंट क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग है। वैसे ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आर एंड पी के चले जाएंगे पेमेंट साइड में क्रेडिट में। पोस्टेज का अकाउंट बनाना है क्या? नहीं जी, पोस्टेज भी कहां पर चला जाएगा? आर एंड पी क्रेडिट साइड में। टेलीफोन आर एंड पी क्रेडिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस आर एंड पी क्रेडिट साइड में। बैंक इंटरेस्ट आर एंड पी क्रेडिट साइड में। ऑडिट फीस का अकाउंट बनाओगे और जो यहां पर देखे रखा एनुअल जनरल मीटिंग आर एंड पी क्रेडिट साइड में। डेप्रीसिएशन को लेके जाने वाले काली करतूत वाले, राइट, एग्जामिनर तुझे पटक पटक के मारेगा क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये आर एंड पी में नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। ठीक है, सरप्लस को आर एंड पी में मत ले जाना क्योंकि इसमें कोई कैश आ रही ना जा रही। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओगे। एंट्रेंस फीस के बारे में देख लेते हैं। एंट्रेंस फीस बेटा जी यहां पर बैलेंस शीट के आइटम्स में कहीं नहीं दिख रही है और ना ही एंट्रेंस फीस के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है। सो एंट्रेंस फीस बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, ये आर एंड पी रिसीट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि रिसीट है, और मिसलेनियस इनकम भी आर एंड पी डेबिट साइड में। ठीक है, अब राजा बेटा जी यहां पर सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट बनाकर आप निकाल दोगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का भी अकाउंट बनाकर निकाल दोगे, सैलरीज, ऑडिट फीस, बैंक लोन। बेटा जी बैंक लोन आपने कुछ भी एडिशनल लिया नहीं है क्योंकि पहले भी 120 था, अभी भी 120 है, मतलब कोई भी एडिशनल बैंक लोन नहीं लिया है। बट जब बेटा जी तुम वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखोगे तो वो चेंज हो गया है। अब चेंज क्यों हुआ है तो हमको ये निकालना पड़ेगा। सो कैन आई नॉट से 2,08,000। दूसरा वाला है 2,52,000 क्रेडिट बैलेंस, एग्रीड। और अब आपको बताया जा रहा है कि डेप्रिसिएशन इसका था 28,000, ये डेप्रिसिएशन दे रखा है ना। सो कैन आई नॉट से 2,08,000 माइनस 28,000 माइनस 2,52,000। सो बेटा जी आपको मिल जाएगा जो परचेस किया है 72,000, ये आर एंड पी, मतलब ये पेमेंट साइड में जाएगा, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, राइट। सो बेटा जी क्लब इक्विपमेंट तो बाय किया ही नहीं है, सेम टू सेम है, इसका भी क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। और बेटा जी जहां तक बात आ रही है कैश इन हैंड, ये कैसे फिगर आउट करना मैंने बताया। अब मुझे पता है कि सर ये तो पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन करा रहे हो, डायरेक्टली हमको ही करने के लिए दे रहे हो। यस बेटा जी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्वेश्चन आप खुद करो, कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप इंडिपेंडेंट बनोगे। मेरा पूरा मकसद ये है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाओ, प्लीज समझने की कोशिश करो। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो समझ लेना कि बेटा जी आपकी गति, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आपको इंडिपेंडेंट बनना बेहद ज्यादा जरूरी है, राइट। सो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन के लिए भी मैं दूंगा 18 मिनट सी, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं 18 मिनट के बाद में सॉल्व करूंगा। सो आप सभी लोगों का समय शुरू होता है अब। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, जो बच्चा पहले शुरू कर चुका है बेटा जी फिर उसका कोई लेना देना नहीं। दिमाग अप्लाई करना शुरू करो और आपका समय शुरू हो गया अब। बेटा जी मुझे नहीं लगता कि ये पूरा क्वेश्चन में दिखा पाऊंगा क्या, ये दिखा दिया मैंने, ये लीजिए जी। ऑलराइट, सो आशा करता हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे रिपोर्ट करिए कि आपका क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से रिपोर्ट करना मुझे, आई एम वेटिंग।
ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, आशा करता हूं कि आपका क्वेश्चन हो गया है। अभी तक तो किसी का रिप्लाई आया नहीं है, तो रुकना पड़ेगा भाई। ऐसा लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां और चलेगी। अरे भाई तुम हो गए कि चले गए, कि मैं अकेले बड़बड़ बात कर रहा हूं? आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे सर, यही हैं तो। हुआ नहीं है, ठीक है। श्रुति बोल रही है वेट सर, डिम्पल बोल रही है वेट। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पेनड्राइव के स्टूडेंट्स को भी उतना ही समय लगना चाहिए, फिर वेट करने के लिए बोल रहे हैं। चलो सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो जंबूरो, जंबूरो सुन लो मेरी बात ध्यान से, कान खोल कर। मेरे डीजे, मेरा गाना प्लीज प्ले। अब सुनो, आज का क्या होमवर्क है। पहला होमवर्क, मॉड्यूल के प्रश्न क्रमांक 6, नहीं 6 नहीं 8, 10। आप चाहो तो और क्वेश्चन कर सकते हो। 8 10 अगर मान लो गलती से मेरे बुक में हो गए होंगे तो कोई दूसरे क्वेश्चन करके आना, बट करके आना, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 प्लस आपको ट्राई करना है, ट्राई, ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क, ये ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास वर्क का ये ट्राई करना है। 8 और 10 आपको सॉल्व करना है, करना है मतलब करना है किसी भी हालत में, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, 10 चल रहा है क्लास वर्क का, ये क्वेश्चन कल मैं सॉल्व करूंगा बेटा दोबारा वापस से एक बार। अभी जो समय हो चला उसके बीच में इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब जो समय छोड़ा है आपने मेरे लिए वो बहुत कम छोड़ा है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारी क्लॉक बता रही है कि 16 मिनट 17 मिनट चालू है, अगले थोड़ी सी देर में 18 मिनट भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में मुझे लगा कि आप समय देंगे मुझे, जिसमें धड़ाम धड़ सॉल्व कर दूंगा मैं, बट समय दिया नहीं आपने। राइट, थोड़ा सा रुक जाता हूं मैं भी 18 मिनट तक। अगर आप कहते हो कि सर सॉल्व कर दो तो मैं कर दूंगा, तो जल्दी से फुर्ती से सॉल्व करो राजा बेटा जी, जो जो कर सकते हो, और मुझे अपडेट करिए। अगर नहीं तो फिर ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। जिन जिन बच्चों को होमवर्क लिखना है वो होमवर्क यहां पर मैंने दे दिया है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 और 10, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क, ये सिर्फ ट्राई करना है, ऐसा मैंने बोला, ट्राई करना है।
हाँ इलस्ट्रेशन के बेटा जी, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इलस्ट्रेशन का। बाकी वैसे मैंने लैंसी जैसे बताया कि आप सारे क्वेश्चंस निकाल कर देखना शुरू करो, राइट। आप और जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे, आरटीपी मॉक पेपर के क्वेश्चन करोगे तो पास होना निश्चिंत है, तय है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्लास वर्क का, ये मैं कल सॉल्व करूंगा, कल सॉल्व करूंगा। आज मेरी बात हुई इनसे, राज आउटे जी से। सो आज लेक्चर है 100%। मैथ्स का सर ठीक हो गए, बोले आज मेरा लेक्चर है, ठीक है। सो मैथ्स का लेक्चर है आज 100%। कोई क्वेरी, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई शक? जो पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक अनुरोध है कि बेटा जी लेक्चर जैसे जैसे छोटा है बट काम उससे ज़्यादा है। जैसे आज का लेक्चर है 1 घंटा अराउंड 15 मिनट के आसपास आपका लेक्चर रहेगा, बट उसमें काम ज़्यादा है कि जो होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए वो नहीं होंगे। और अगर आप धनाधन सिर्फ लेक्चर देखने पर भरोसा रखोगे तो शायद से वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा रिवीजन बैच। ये बच्चे होमवर्क करके आते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट दिन कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपकी पढ़ाई होना ज़रूरी है। मेरे को सिलेबस खत्म करने को कोई टाइम नहीं लगेगा, मैं तो खत्म करके चला जाऊंगा आगे। बट जो मॉड्यूल के प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आपसे जो प्रैक्टिस करा कर ले रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो बच्चे मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद में ही हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रहे इस चीज़ के बारे में कि आप जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जिस माध्यम से दिए जा रहे हैं, उस माध्यम से आप उसको फॉलो करें, ठीक है। सो इसी के साथ राजा बेटा जी नमस्ते, खुदाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।